Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss very important topics. टॉपिक्स क्या कहेंगे? चैप्टर कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में आज हम चर्चा करने जाते हैं। क्लास 12th की 11th में बेसिक प्रोबेबिलिटी हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका समरी देते हुए आज हम बेसिक ही बताते हैं। तब उसके बाद हम टॉपिक पे जो क्लास 12th के टॉपिक्स हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, एक एक करके सारा वीडियो हम देंगे। तो मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी अपना जरूर डालें। कोई सुझाव हो तो सुझाव भी जरूर डालेंगे। तो हम टॉपिक्स प्रोबेबिलिटी की चर्चा करते हैं। प्रोबेबिलिटी के बारे में बहुत कुछ पढ़े हुए हैं। मेनली जो हाईलाइट जो चीज़ है हम लोग उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं, क्या कि 12th के लिए एग्जाम के लिए पर्पज से हम दे रहे हैं। बेसिक चीज़ है, बेसिक भी हम बताएंगे जहां तक होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में पहला आता है एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ए ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम। कि सम वेल डिफाइंड आउटकम जो होते हैं उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मतलब कि एक्सपेरिमेंट करना, जैसे एक डाइस को फेंकना, 2 डाइस को फेंकना, मतलब कि एक क्वाइंस को टॉस करना, मतलब कि एक ताश के पत्ती को ड्रॉ करना, ये सब मेरे एक्सपेरिमेंट होते हैं। जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम लोग चर्चा करते हैं एक एक करके, उसमें चर्चा करते हुए हम लोग सैंपल स्पेस किसको कहते हैं, एक एक करके थोड़ा सैंपल स्पेस की चर्चा करते हैं। सैंपल स्पेस की बात करते हैं तो सिंपल स्पेस में द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड ए सैंपल स्पेस। जितना पॉसिबल आउटकम होते हैं उसी को हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। अब यहां वर्ड आ गया सेट। सेट क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो वेल डिफाइंड हो। अ सेट इज रिप्रेजेंटेड क्या है? स्मॉल ब्रैकेट में, अ सेपरेट देम बाय कॉमास। ये सबकी भी चर्चा होगी। तो एक एक करके देखिए हमने क्या किया। ऑल पॉसिबल आउटकम। अब देखिए अगर पहला, अगर वन क्वाइन, अगर एक क्वाइन को टॉस किया जाए, वन क्वाइन बी टॉस्ड, तो सिंपल स्पेस क्या हो जाएंगे हम लोग को? एच और टी। अगर एक सिक्कों को हम उछालते हैं तो उसकी पॉसिबल क्या होगी? या तो हेड होगा या टेल होगा। फिर उसी प्रकार अगर मान लेते हैं कि अगर 2 क्वाइंस हम टॉस्ट करते हैं, बी टॉस्ट करते हैं, थ्रो या थ्रो करें, तो सिंपल स्पेस 2 क्वाइन को टॉस करने पर सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा? एच एच, एस टी, टी एच और टी टी। ये सब हम लोग 11th में पढ़े होंगे, लेकिन हम बेसिक बता करके क्वेश्चन की जो नीड है उसकी हम चर्चा करते हैं। फिर इसी में हम लोग चर्चा किए होंगे 3 क्वाइंस बी टॉस्ट। अगर 3 क्वाइन को टॉस्ट करते हैं तो सिंपल स्पेस क्या हो जाएंगे? 8 होंगे। देखिए ट्रिपल एच, एच एस टी, एस टी एच, एस टी टी, टी एच एच, टी एस टी, टी टी एच और ट्रिपल टी। 3 सिक्के को उछालेंगे तो मेरी पॉसिबिलिटी 8 बनेगी। इसी प्रकार 4 का हम लोग का यूज पढ़ना नहीं पड़ता है, करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, इसलिए उसको हम लोग फॉलो कर लेते हैं। तो अब हम लोग जैसे ये क्वाइन की है, अब इसी में मान लेते हैं कि ए डाई इज थ्रोन। मान लो कि ए डाई इज थ्रोन। अगर हम एक डाई को फेंकते हैं, डाई कहने का मतलब क्या हुआ? एक लूडो का गोटी। एक लूडो के गोटी को फेंकेंगे तो सिंपल स्पेस 6 गो होता है। 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबिलिटी ही है। उसी प्रकार अगर 2 डाइस, डाइस मतलब प्लुरल हो जाता है, डाई का प्लुरल डाइस होता है, इस थ्रोन, आर थ्रोन कर देते हैं। अगर 2 डाइस को थ्रोन करते हैं तो सिंपल स्पेस देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर लिख सकते हैं क्या? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6।
फिर देखिए 3 लेंगे इसी प्रकार, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। अगर दो डाइस को हम थ्रो करते हैं तो 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। फिर हम 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। मतलब कि यह मेरे सिंपल स्पेस होते हैं किसके, जब 2 डाइस आर थ्रोन। अगर 2 डाइस को हम थ्रो करते हैं तो मेरे सिंपल स्पेस कितने हो गए, यह इतना हो गया। इसी प्रकार 3 की भी चर्चा करेंगे तो मेरा 216 हो जाएगा। 3 की हम चर्चा करें तो 216 हो जाएगा, लेकिन उसको हम लोग को रिप्रेजेंट नहीं करना है। अब इसी में एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर मान लो कि एक कॉइन को टॉस करे देन एक डाई थ्रो होता है। अब अपना क्वेश्चन एराइज करना है, उसके अनुसार हम बनाते हैं। बेसिक चीज बता रहे हैं प्रोबेबिलिटी की। मान लेते हैं कि अब अगला है, एक कॉइन इज टॉस्ड देन ए डाई इज थ्रोन। अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो फिर एक डाई भी थ्रो होता है, एक सिक्के को उछालेंगे तो फिर एक डाई थ्रो होता है, तो उसका सिंपल स्पेस क्या होगा। अब देखिए, जैसे एक कॉइन को, तो कॉइन को उछालने पर या तो हेड होगा या टेल होगा। एक डाई को फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक होगा। उसकी सिंपल स्पेस देखें तो H1, H2, H3, H4, H5, H6। हेड के साथ यह बन सकता है। उसी प्रकार T1, T2, T3, T4, T5, T6। जब एक कॉइन को टॉस किए तब एक डाई भी थ्रो होता है तो सिंपल स्पेस हो जाता है। इसी ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसी में एक हम चर्चा करते हैं, प्लेइंग कार्ड की चर्चा करते हैं, प्लेइंग कार्ड की बात करते हैं। 1 पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड हैविंग 52 कार्ड्स। A pack of playing card having 52 cards। हम जानते हैं क्या, एक ताश के पत्ती के गड्डी में 52 पत्ती होते हैं। इन विच 4 स्वीट्स होते हैं। स्वीट्स कहने का मतलब क्या हुआ, 4 प्रकार के पत्ती होते हैं। कौन कौन होते हैं, नेमली हो जाते हैं स्पैड्स, क्लब्स, डायमंड एंड हार्ट्स। 4 प्रकार के हुआ है, स्पैड्स, क्लब्स, डायमंड, हार्ट। अगर इसे हिंदी में आप देखेंगे, इसको हम लोग स्पैड्स को चिड़िया कहते हैं, क्लब्स को काला पान कहते हैं, डायमंड को ईंटिया कहते हैं और हार्ट्स को लाल पान कहते हैं। ये 4 प्रकार के स्वीट्स होते हैं। इसमें भी ध्यान देंगे, हियर स्पैड्स एंड क्लब्स आर ब्लैक फेस कार्ड। इसमें स्पैड्स और क्लब्स जो होते हैं मेरा ब्लैक फेस कार्ड्स होते हैं, वाइल जबकि डायमंड एंड हार्ट्स आर रेड फेस कार्ड। यह मेरे रेड फेस कार्ड्स होते हैं। मतलब कि डायमंड हार्ट्स क्या होते हैं, लाल कलर के होते हैं। इसमें भी जान लीजिए, इच स्वीट्स हैविंग 13 कार्ड्स। प्रत्येक स्वीट्स में 13 पत्ते होते हैं। इन विच किंग, क्वीन एंड जैक्स
गुलाम बीबी बसार आर फेस कार्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेस कार्ड्स। एंड वन आइस, मतलब प्रत्येक में एक आइस में एक इक्का भी होता है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या हुआ, टोटल एक पैक में 52 पत्ती होते हैं जिसमें 4 स्वीट्स होते हैं। यह थोड़ा सा ताश की पत्ती की चीज है, बहुत बच्चे इस चीज को नहीं जानते हैं, लेकिन ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनाना पड़ता है। प्रोबेबिलिटी में एग्जामिनेशन बोर्ड में अभी 8 नंबर की क्वेश्चन भी कैरी करता है सीबीएसई के थ्रू, ऐसे 10 नंबर का क्वेश्चन करता है। तो 4 कलर होते हैं, स्पैड्स, क्लब्स, डायमंड, हार्ट्स। स्पैड एंड क्लब्स आर ब्लैक फेस कार्ड्स, डायमंड हार्ट्स आर रेड फेस कार्ड्स। ईच स्वीट्स हैविंग 13 कार्ड्स, प्रत्येक स्वीट्स में 13 पत्ती होते हैं। इन विच किंग क्वीन जैक्स आर फेस कार्ड, उसमें 3 पत्ती को फेस कार्ड्स कहते हैं, और 1 आइस में एक आइस होता है। तो अगर एक स्वीट्स की हम बात किए, उसी प्रकार टोटल हम पैक ऑफ में बात करेंगे तो 12 फेस कार्ड्स हो जाएंगे और 4 आइस हो जाते हैं। रिमेनिंग कितने बच जाएंगे, 9। कितना से 2 से लेके 10 तक। यह मेरा किसके लिए हुआ, सिंपल स्पेस का फॉर्मेट बताया। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा इवेंट की बात करते हैं। द सबसेट ऑफ ऑल द सिंपल स्पेस इज कॉल्ड ए इवेंट। मतलब कि सिंपल स्पेस का जो सबसेट होता है उसको इवेंट कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं इवेंट के लिए, इवेंट को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के बारे में हम जानते हैं क्या, कि नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। बेसिक कॉन्सेप्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, वेयर ई बी द इवेंट देन एस बी द सिंपल स्पेस। अब जहां पे हम जानते हैं क्या, कि वेयर की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। कभी भी प्रोबेबिलिटी जो होता है उसकी वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर होता है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो जैसे हम एक एग्जांपल देके बताते हैं, अभी केवल बेसिक की हम चर्चा कर रहे हैं, मेन टॉपिक का चर्चा हम करेंगे, आगे भी करेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a coin, getting a head of क्या, tossing 1 coin। अब मतलब कि एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड आने की क्या संभावना है, यह प्रोबेबिलिटी निकालना है। एक सिक्कों को अगर उछालते हैं तो क्या, तो यहां पहले देखें, तो हियर सिंपल स्पेस क्या हो जाएंगे, एच और टी। मतलब इसका नंबर ऑफ एस कहने का मतलब टोटल कार्डिनल नंबर से 2 हो गए। ई मतलब कि एक क्वाइन को टॉस करने पर हेड आने की संभावना 1 है, इसको हम लोग एच लिख देंगे। इसको नंबर ऑफ ई इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस दैट इक्वल टू 1/2। यह सिंपल बेसिक है। इसी में हम लोग चर्चा किए होंगे ऑकरेंस और नॉट ऑकरेंस। ऑकरेंस मतलब कि जो गेटिंग प्राप्त करते हैं और नहीं प्राप्त करते हैं। तो ऑकरेंस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरेंस का सम ऑलवेज 1 के बराबर होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, सारे प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होना चाहिए, और कभी प्रोबेबिलिटी निगेटिव में नहीं हो सकता है, न वह 1 से बड़ा हो सकता है। इस चीज को ध्यान रखना है, यह बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी में कुछ बेसिक्स फार्मूला की भी हम लोग चर्चा किए हुए हैं। अब बेसिक फार्मूलास क्या है वो भी हम बता देते हैं। जैसे हम लोग अगर सेट थ्योरी पढ़े हुए हैं तो सेट थ्योरी में फार्मूला पढ़े हुए हैं क्या, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हम की चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला की चर्चा करते हैं। ये पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसे आप याद कैसे करेंगे, सिंपल, हम इसको प्रूफ मेथड से समझा देते हैं। जैसे नंबर सिस्टम में हम लोग सेट में पढ़े होंगे कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी में टोटल में नंबर ऑफ ए सिंपल स्पेस से हम लोग अगर भाग देते हैं तो यही मेरा प्रोबेबिलिटी हो जाता है, यही ध्यान देना है। इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी
बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। अब इसी में देखें कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, दैट मीन्स कि म्यूचुअली है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। एक्सक्लूसिव कहने का मतलब देयर इंटरसेक्शन इज 5, एग्जॉस्टिव मतलब सारे को मिला करके एक होल सेट के बराबर होने चाहिए। तो इस केस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फिर देखें अगर 3 सेट की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। यह मेरा बेसिक हो गया। इसी में कुछ फॉर्मूला आप पढ़े होइएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पांचवा लेंगे, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस नॉट के लिए यूज होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यह सब बेसिक फार्मूला है, या बेसिक फार्मूला के तहत हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। इसी में कि ऑड इन द फेवर ऑफ पढ़ते हैं, इवन इन द फेवर ऑफ पढ़ते हैं। अगर दोनों का रेशियो m रेज टू n होता है तो उसका हम प्रोबेबिलिटी m बाई m प्लस n निकालते हैं। इन द फेवर ऑफ अगेंस्ट के लिए n बाई m प्लस n निकालते हैं। ये सब चीज़ बेसिक नॉलेज है, इसकी बेसिक हम दिए हैं। बेसिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतना आप याद रखेंगे तो ऑब्वियसली बेसिक कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी की चर्चा है। फिर हम अगले टॉपिक जितने भी हैं, मल्टीप्लिकेशन की चर्चा करना है हमको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा है, बेस थ्योरम के बारे में चर्चा है। इन सब की चर्चा एक एक करके वीडियो में हम डालेंगे। आज हम बेसिक डाल रहे हैं, अगले वीडियो से हम लोग इसको पूरा विस्तृत टॉपिक बाई टॉपिक आएंगे। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आज के लिए इतना ही, फिर कल